कहता है, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुनह जग खोले हैं। तो इसके शब्दार्थ आपको अच्छे तरीके से देखने हैं। शब्दों के अर्थ, अंजुमने मय यानी शराब की महफिल, रिंदो शराबियों को, गर्दू आकाश को, फरिश्ता देवदूत, बाबे गुनह पाप का अध्याय। प्रसंग देख लो। प्रस्तुत शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजल से लिया गया है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी हैं। इस शेर में कवि ने प्रियजनों की यादों का वर्णन बखान किया है। तो देखो पहली लाइन की हिंदी, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय में रिंदों को। कवि कहता है कि हे प्रिय, हे प्रियतमा, तू वियोग यानी इस समय बिछुड़ने के समय इस तरीके से मुझे याद आती है जैसे शराब की महफिल में शराबियों को क्या याद आती है, शराब आती है। रात गए गर्दुब पे फरिश्ते, बाबे गुनह जग खोले हैं। तथा जैसे आधी रात में, आधी रात्रि में देवदूत यमदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं, पापों का हिसाब किताब लेखा जोखा करते हैं, इस प्रकार तू मुझे याद आती है। विशेष देख लेते हैं। पहला, विरहावस्था यानी वियोग का बहुत सुंदर वर्णन है। अंजुमने मय रिंदो गर्दू फरिश्ते बाबे गुने आदि फारसी शब्दों का सुंदर प्रयोग किया है। गजल छंद है, माधुर्य गुण है और व्योम श्रृंगार रस है। देखो मोस्टली जो ये विशेष है सारों में एक जैसे ही है, तो आपको सबके याद करने की नहीं, एक या दो करना पड़ेगा, बाकी सब सेम रहेगा। आगे देख लो। दसवीं, सदके फिराक एजाज सुखन के, कैसे उड़ा ली यह आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। अब देखो सदके क्या होता है, ये शब्द है सदके क्या है, यानी कुर्बान। एजाज सुखन यानी बेहतरीन काव्य। पर्दा चरण। तो प्रसंग वही है। प्रस्तुत शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजल से उद्धृत है, लिया गया है। इसकी रचयिता फिराक गोरखपुरी है। इस शेर में शायर अपनी शायरी पर ही मुग्ध है, मोहित है। तो क्या कहता है, सदके फिराक एजाज सुखन के, कैसे उड़ा ली यह आवाज। फिराक कहते हैं कि उनकी गजलों पर लोग मुग्ध होकर, मोहित होकर कहते हैं कि फिराक, तुमने इतनी अच्छी शायरी, इतनी अच्छी गजल कहाँ से सीख ली है। इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। इन गजलों के शब्दों में हमें मीर की गजलों की समानता दिखाई देती है। मीर उर्दू के बहुत ही महान प्रसिद्ध शायर थे। भाव यह है कि कवि की जो शायरी प्रसिद्ध कवि मीर के समान दिखाई देती है, उस पर मीर की गजलों का प्रभाव दिखाई देता है। विशेष देख लो। कवि ने अपनी प्रशंसा स्वयं की है कि उसकी गजलों का प्रभाव कैसा है, मीर की गजलों जैसा। उर्दू शब्दावली की बहुलता है, बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग है। गजल छंद है, उड़ा लेना मुहावरे का अर्थ है चुरा लेना और गयता है।